26 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएन के जनरल असम्बली में खिताब किया है और अपने 10 पॉइंट्स को सामने रखा है। ये तकरीर एक निहायत जज्बाती, एनर्जेटिक और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तकरीर थी। शायद ये कॉन्फिडेंस ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद आया हो, या खैर ट्रंप के साथ मुलाकात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के उन पॉइंट्स की जो उन्होंने यूएन के जनरल असम्बली में पेश किए हैं। 10 पॉइंट्स का खुलासा ये था कि इन्होंने रीजनल टेंशन्स के बारे में बात की, उसके बाद गजा में सीज फायर के बारे में बात की और कहा कि इस टाइम जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है वो अनस्पीकेबल है, यानी कि इतना ख़तरनाक वहाँ पर काम हो रहे हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और उन्होंने सीज फायर का मुतालबा किया है और कहा है कि फ़लस्तीन को 1967 के बॉर्डर्स के मुताबिक दोबारा बहाल किया जाए। फिर इन्होंने इंडिया के साथ अपने क्लैश का जिक्र किया और कहा कि हमने अपना डिफेंस शो किया और इसलिए एग्रेसिव हुए और अब हम अमन चाहते हैं और इस अमन के लिए डायलॉग करने के लिए भी तैयार हैं। ताहम ये भी वाज़ेह किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कश्मीरियों का साथ भी हमेशा देते रहेंगे। ये एक मिक्स टाइप की स्टेटमेंट थी जिनमें उन्होंने कहा अमन भी चाहते हैं लेकिन हम लोग आपसे डरते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कश्मीरियों का साथ भी देते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा ट्रंप की तारीफ करते हैं और यूएन असेंबली में भी उन्होंने ये कहा कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। और उसकी वजह क्या बताई कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर कराई है। ये बात जाहिर सी बात है कि इंडिया को ये बात बहुत चुभती है और मोदी भी इससे चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। लेकिन किस बिना पर आप उनको नोबेल प्राइज़ का हकदार समझ रहे हैं? फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। इसराइल के वेपन्स का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है। यूक्रेन में अमेरिका जो कुछ कर रहा है पूरी दुनिया के सामने है वो। फिर किस बुनियाद पर आप लोग नोबेल प्राइज़ के लिए उसको नॉमिनेट कर रहे हैं? यहाँ फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको नोबेल प्राइज़ भी मिले और उसके पास ये पावर है कि वो इस जंग को रोक सकता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इफ़ ही कैन मेक अ डिफरेंस तो ये जंग रुक सकती है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज पर भी बात की है